मैं पूरी फैकल्टी का स्टूडेंट क्लास का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक हमें मोटिवेट किया और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और नूरुद्दीन सर को आपको लगता होगा कि ये जुडिशरी लेवल का पढ़ाते हैं, पर लास्ट में आपको उसका बेनिफिट कैसे मिलता है वो आपको पेपर देने के बाद ही पता चलेगा। और काजिम सर की वोकेबलरी उसे वो पेपर में याद आएगी। अभी तो तुम्हें ऐसे लगता होगा कि काजिम सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, जब वो पेपर में आए, जब आपको रिपीट एनालाइज होगा कि वोकेबलरी भी याद हो रही है। कितने नंबर थे तुम्हारे ये बता दो इंग्लिश में AMU BLL में के? मेरे 36 नंबर थे। अनएक्सपेक्टेड थे, मुझे इतना उम्मीद नहीं थी इंग्लिश में, क्योंकि सबसे वीक ही मैं इंग्लिश में ही था मेरा पोर्शन। और उसके बाद मैंने जामिया का पेपर दिया। जामिया के पेपर देने के बाद मुझे एनालाइज तो हो गया था कि कम से कम सिलेक्शन हो जाएगा। MU में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, मल्लमपुरम सेंटर मिला था, फिर मैंने उसको सेल्फ फाइनेंस में भी हो गया था MU के सेंटर के अंदर, मेन सेंटर के अंदर। और कभी कभी ये कहते हैं कि नूर सर जो है वो हल्के पढ़ा रहे हैं, आज एक केस लॉ पढ़ाया, इसके बारे में बता दो थोड़ा सा। हल्का वो कुछ नहीं होता, वो डीप पढ़ाते हैं, जो उसके अंदर एक केस लॉ उसके अंदर ही कई क्वेश्चन बनते हैं। नूरुद्दीन सर सही पढ़ाते हैं। और दांत दिखा रहा है ये कहते हैं, बेटा कल को तुम्हारे यहाँ पे आके बोलोगे तो पता चलेगा। और फिर इनको थोड़ा ग्रामर के टॉपिक, करंट अफेयर कैसे किया था ये बता दो। जीके स्टूडेंट्स कीजिए और एक दो सोर्स और न्यूज़पेपर पढ़िए, इतने ही। न्यूज़पेपर तो अब तो लेट हो चुका है बहुत, तो अब क्या फॉलो करना चाहिए? कैसे फॉलो करना चाहिए? आधे घंटे पढ़ लीजिए, बहुत है भाई 30 दिन में कुछ एक्सपीरियंस लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी बता दो कि क्या करना चाहिए इनको 2 महीने बचे। रिवाइज कीजिए, जो मॉक दे रहे हैं उसका रिवाइज कीजिए। ये नहीं है मॉक दे दिया तो उसे रख दिया, उसका रिवाइज जरूरी है। अगर रिवाइज नहीं किया तो वो मॉक देना बेकार है आपका। करंट अफेयर्स बड़े टॉपिक लड़ना या वन लाइनर्स पे ध्यान देना है, कैसे? वन लाइनर्स पे ही ध्यान देना है, इतना डीपली तो है नहीं कि UPSC लेवल का पूछेगा वो आपसे। नहीं, कुछ बड़े टॉपिक्स है जैसे इस साल के, उस पे ध्यान दे, या फिर छोटे छोटे वन लाइनर्स जो एक ही टॉपिक वो खत्म हो गया, जैसे आपका जैसे कोई भी अभी कोई जीत गया मैच, या फिर अभी खो खो में जीती है इंडियन टीम, तो बस वो वन लाइनर करके छोड़ दे, या फिर वन लाइनर कब से हो रहा है ये सब पूरा ये नहीं, वेन्यू देख लीजिए उसका कहाँ हो रहा है और कौन सा एडिशन है, यही देख लीजिए। और स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक्स कौन सा जैसे आप अभी जो है इलेक्शन कमिश्नर का वो आया तो चेंज हुआ है, उसके अंदर ये देख लीजिए कौन सा आर्टिकल है, फर्स्ट कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कौन से एक्ट से ये 3 बॉडी बनी, यानी 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना और 2 कमिश्नर बने। ये देख लीजिए कौन से एक्ट से बना। इस तरीके से स्टैटिक बनाना सीखिए। और किसी को कुछ पूछना है? तुम में से किसी को कोई क्वेरी नहीं है? नहीं। हाँ, स्कोर क्या थे जामिया में आपके? मेरा जामिया में 80। हाँ, अनस आपको कुछ पूछना है? ग्रामर का बता दो इनको, ग्रामर कहाँ से करें? काजिम सर जितना करा रहे हैं इतना बहुत है ग्रामर। सेल्फ फाइनेंस का ये रेगुलर कहाँ पर जामिया में अभी सेल्फ फाइनेंस इस बार ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में। यासिर को रेगुलर मिला तो उसके 85 87 थे, तो 4 to 5 मार्क्स का ही डिफरेंस रहा है। बाकी देवियों में से किसी को कुछ पूछना है? हाँ, जामिया की इंग्लिश AMU की इंग्लिश में कुछ डिफरेंस है क्या ये बता दो। जामिया की इजी होती है, जामिया की इजी होती है। और कुछ?